बहुत गलत बात है। आपके पास मेजॉरिटी है, उसलिए आपने ऐसा एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इतना शर्मनाक ब्लेटेंट आपने जो है एक्ट रूल आपने पास करवा लिया पार्लियामेंट में, जहां पे आप सीजीआई को निकाल दिया उस पैनल से जो इलेक्शन कमीशन के तीनों मेंबर्स को चुनते हैं। और जिस तरीके से गोयल जी ने रिजाइन किया और सारी चीजें जो देख रहे हैं, इसमें तो उत्तर तो बहुत साफ है। जब प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ अगर उसके साथ उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो एलओपी का क्या जरूरत है? आपको लगता है कि कैबिनेट मिनिस्टर वो करेंगे जो प्रधानमंत्री के साथ असहमत रहेंगे? तो एलओपी की जरूरत क्या है? तो इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही तो गलत है। और बंगाल की तरीके से मैं अगर कहूं तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इतने बड़े बड़े स्टेट्स में आप 1-2 दफा में आप इलेक्शन कर रहे हैं, तो वाई डूइंग दिस 7 फेज इन कलकत्ता में? क्यों 7 फेज में आपको बंगाल में करना है जब वही सेम साइज का स्टेट है? डेटा हिस्ट्री ये कहती है, ये साबित करती है कि जैसे इलेक्शन का फेजेस ज्यादा होता है, लंबे होते हैं, लोग इलेक्शन से उनकी जो इंटरेस्ट है वो कम होते जा रहे हैं, वो कम होता जाता है, वोटर टर्नआउट जो है कम होता है। अगर आप इस हिस्ट्री और डेटा के साथ कोरिलेट करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में बंगाल में इलेक्शन प्लान किया गया है, तो आपको डेफिनेटली उसमें डिस्क्रिपेंसी दिखेगा। आप देखिए, अगर बीजेपी इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के हिसाब से हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आप 2 दिन में डीजीपी को 2 बार चेंज करते। डीजीपी कोई हल्का पोस्ट है क्या? हमें हमारे ऑफिसर्स के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, हमें मालूम है कि कोई भी ऑफिसर को आप बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप 2 दिन में 2 बार उसको चेंज करेंगे, उसका मतलब है आप कंटिन्यूअसली ये स्कीम्स आप सोच रहे हैं कि कैसे बंगाल के इलेक्शंस को किस तरीके से आप इलेक्शन कमीशन के थ्रू आप उसको यूटिलाइज करके कैसे उसको जो है एक फार्सिकल बनाने की आप कोशिश करें। आप कह रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा आप सिक्योरिटी फोर्सेस जो है आप बंगाल में भेज रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस भेज रहे हैं, तो 2 दफा में इलेक्शन करिए और उससे ज्यादा भेजिए ना। किसने मना किया आपको? 21 में भी गया था, तब तो मैं उस तरफ में था, 21 में भी गया था, तो अभी भी करिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैज बीन कम्प्लीटली टार्निश्ड। और ये सब जो आप चीजें देख रहे हैं उससे यही साबित होती है कि बीजेपी वांट्स टू चलाओ देयर ओन मर्जी एंड ओन डिक्टेट ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। संदेश कॉलोनी में भी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, शेख शाहजहां और उसके भाई की, तो ये एक कारण हो सकता है कि इतनी कंपनीज जो है वहाँ डिप्लॉय की जा रही है? नहीं, देखिए, कहाँ कौन से स्टेट में हिंसा नहीं होती है, और अगर पुलिस इसमें कार्रवाई ना करे तो आप कह सकते हैं। आपने तो देख लिया कि किस तरीके से एक जज को जो है उनको इन्होंने टिकट दे दिया और एक सिटिंग जज ने रिजाइन करके बीजेपी में चली गई है। कितना शर्मनाक! लोग जुडिशियरी ऊपर कैसे भरोसा रख सकते हैं? आप सीजीआई को जो है राज्यसभा का सीट देते हैं, किसी और को गवर्नर बना देते हैं, तो ये सब तो बीजेपी करती आई है। और अभी जो आप कह रहे हैं कि उसमें एसआईटी गठन की गई थी और उस एसआईटी जो है वो गिरफ्तारी भी की थी, उसके बाद शेख शाहजहां की जो एक हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने एक क्लियर उन्होंने एक वो दिया था कि किस वजह से कोर्ट की एक ऑर्डर की वजह से वो शाहजहां की गिरफ्तारी जो है वो नहीं, कोर्ट ने उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया और शाहजहां को जो है ढूंढ के पुलिस ने निकाली और उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो जब उनके खिलाफ इतने भयंकर सारे स्ट्रिंजेंट आईपीसी कोड जो धाराएं लगाई गई है, तो क्वेश्चन मार्क कहां से आती है? ये आप मुझे बताइए। अगर आप देखें कि उनको गिरफ्तार किया गया है लेकिन बड़े हल्के बेलेबल ऑफेंसेस का धाराएं लगाई गई है, तो आप सवाल कर सकते हैं। उनके खिलाफ बहुत सीरियस सारे खून के मतलब क्या क्या चीज लगाया गया है, आप देखिए। So that is not that absolutely shows that the state government is very serious in handling that situation.